हाय दोस्तों, जय हिंद। मैं जितेंद्र सर आज फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ ट्रिकी टेक्निकल वीडियो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और पसंद आएगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजा दें। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रदीपन के मात्रक से संबंधित एक ट्रिक लाए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को हमेशा कन्फ्यूज बनी रहती है। कुछ फार्मूला ऐसे हैं जिसमें कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा ही रहती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ मैं एक फार्मूला लाया हूँ। इसमें लिखा हुआ है ई लवर ज्योतिबा फूले को पैदल ताके। यहाँ ई लवर से मतलब है, यहाँ पर ई लवर से मतलब है, ई मतलब है इफ़िशियंसी या दक्षता, इफ़िशियंसी या दक्षता। और ला और वाह इससे मतलब है ल्यूमेन प्रति वाट, इससे मतलब है ल्यूमेन प्रति वाट। ई लवर का मतलब हो गया, ई मतलब इफ़िशियंसी, ला मतलब ल्यूमेन प्रति वाट इसका मात्रक है। इफ़िशियंसी को हम दोस्तों दक्षता भी कहते हैं। तो ज्योति दक्षता जो होती है, ठीक है, ज्योति दक्षता का मात्रक हो गया ल्यूमेन प्रति वाट। दूसरा है यहाँ पर ज्योतिबा फूले, तो इसका मतलब हुआ ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। तो ज्योति, ये ज्योतिबा तक हो गया ज्योति, फू से हो गया फ्लक्स, इसका मात्रक होता है दोस्तों ल्यूमेन। ला से मतलब हो गया ल्यूमेन। यहाँ देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है। ये इतना हो गया ज्योतिबा, ठीक है, ये हो गया फू और ये हो गया ले, मतलब ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ऐसे ही आगे आपका लिखा हुआ है 3 नंबर पर पैदल। पा मतलब हो गया प्रदीप्ति, ठीक है दोस्तों। तो प्रदीप्ति का जो मात्रक है ये लक्स होता है। यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है 3 नंबर पर देखिए पैदल, तो इसका मतलब हो गया प्रदीप्ति। पा और दा मतलब प्रदीप्ति और इसका मतलब हो गया ला का मतलब ल्यूमेन। दोस्तों, चौथा ट्रिक यहाँ पर है ताके, ठीक है। तो जो तीव्रता होती है जिसको हम ज्योति तीव्रता कहते हैं, तीव्रता या फिर हम कह सकते हैं ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ही पेपर में फंसेगा जाके। और आप लोग जानते भी हैं कि ये हमेशा क्वेश्चन आने वाले हैं। कन्फ्यूज की वजह से एग्जामिनर इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा ही पूछता है। तो दोस्तों, ये जो चौथा आपने लिखा हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक ये तो आपको मालूम है कि ये कैंडेला है, परंतु ज्योति तीव्रता जो 7 मूल मात्रक हैं या बेसिक यूनिट हैं 7, ठीक है, जो SI यूनिट हैं 7, तो उसमें से इसका क्रम अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ये ज्योति तीव्रता है 7 मूल मात्रकों में 6वां है। और 7वां मूल मात्रक अभी अभी पेपर में, SSC के पेपर में 2020 में आया था, पिछले जो 2 महीने पहले एग्ज़ाम था, उसमें पूछा गया था कि मोल किसका मात्रक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मोल जो है वो 7वां बेसिक यूनिट है, SI यूनिट, ठीक है। मोल जो होती है पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है। उसके पहले ये ज्योति तीव्रता 6वां मूल मात्रक है, ठीक है। SI यूनिट में कुल मात्रकों की संख्या 7 है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर फ्लोरोसेंट ट्यूब से रिलेटेड भी एक ट्रिक लिखी है। यहाँ पर देखते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब में फास्फर लेप एवं प्रकाश का रंग। यहाँ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ही हमेशा की तरह ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज बना रहता है। तो उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए आज मैं लाया हूँ यहाँ पर ट्रिक है कटने के गुलाम कैसे पागल हैं। तो इस ट्रिक में आप देखेंगे, यहाँ देख रहे हैं कटनी इतना, ठीक है। तो का और टा से हो गया कैल्शियम टंगस्टेट, नी से हो गया आपका नीला रंग, मतलब कैल्शियम टंगस्टेट से नीला रंग प्राप्त होता है। यदि हम किसी फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर
ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कैल्शियम टंगस्टेट का अगर हम फास्फोर लेप लगाएंगे, ठीक है, तो इससे हमको जो प्रकाश प्राप्त होगा वो नीले रंग का प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है कैडमियम बोरेट और गुलाबी रंग, तो इसको देख लीजिए, इसका मतलब क्या है, कैसे हो गया कैडमियम बोरेट और ये गुलाम लिखा है, इसका मतलब हो गया गुलाबी रंग। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा है मैंने, कैडमियम सिलिकेट। ये भी दोस्तों आप जानते होंगे पीला गुलाबी रंग होता है। यहाँ से कैसे हम तैयार करेंगे कैडमियम सिलिकेट, मतलब ये हो गया कैडमियम सिलिकेट, ठीक है, कैडमियम सिलिकेट, और ये हो गया आपका गल लिखा है तो गुलाबी रंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ मतलब कैल्शियम टंगस्टेट नीला रंग, कैल्शियम टंगस्टेट नीला रंग, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैडमियम बोरेट, कैडमियम बोरेट गुलाबी रंग, ठीक है, और कैल्शियम सिलिकेट हो गया आपका पीला गुलाबी रंग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर एक एसएससी में क्वेश्चन आया था पिछली बार 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान या चंद्र मिशन 2 जो है या चंद्रयान 2 है, ये सैटेलाइट किस वाहन के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया, ठीक है, या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए थे वो था GSLV MK3 M1 और M2 दोनों ऑप्शन थे। तो दोस्तों कुछ लोगों ने M1 मारा कंफ्यूज की वजह से, कुछ लोगों ने M2 मारा। दोस्तों यहाँ याद रखिए ये चंद्र मिशन जो 2 था, ठीक है, ये GSLV, इसका मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 M1, इसके द्वारा 22 जुलाई 2019 को यहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया था, जो कि उड़ीसा में चांदीपुर में पड़ता है। और इस बार दोस्तों इसी से ही क्वेश्चन उठाया गया है कि जो लॉन्च पैड है जहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं भारत के, ठीक है, वो लॉन्च पैड कहाँ पर है। लॉन्च पैड जो है वो चांदीपुर में है, और ये पूछा गया था कि चांदीपुर कहाँ या किस राज्य में है। तो दोस्तों याद रखना चांदीपुर हमेशा उड़ीसा राज्य में है। तो और ये जो जितने भी सैटेलाइट हैं ये भेजे जाते हैं लॉन्च पैड से, ठीक है, वो सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहलाता है, ठीक है, वहीं से ये भेजे जाते हैं सभी के सभी सैटेलाइट। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV MK3 M1 सक्सेसफुली लॉन्च्ड, ठीक है, चंद्रयान 2, ये डेट लिखा हुआ है 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था दोस्तों। चलिए आगे देखिए, यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट आपके सामने मौजूद है, इसको हम लक्स मीटर कहते हैं। जो प्रकाश उत्पन्न करने वाली जो मतलब जो स्रोत होते हैं, जैसे बल्ब है और भी मतलब बल्ब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, बल्ब को मतलब GLS लैंप या फिर जनरल लाइटनिंग सर्विस लैंप, या हम सूर्य बल्ब वगैरह ये सभी आते हैं, ठीक है, इनको हम GLS लैंप कहते हैं, या साधारण लैंप, या गरीब की रसोई का लैंप भी इस नाम से जाना जाता है इस लैंप को, ठीक है। इनका सबका यदि हमको फ्लक्स देखना है, ये इसके द्वारा कितनी किरणें उत्पन्न हो रही हैं, ये चीज़ अगर देखनी है तो इसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम देख सकते हैं। इसको लक्स मीटर के नाम से जाना जाता है, लक्स को देखने के लिए। दोस्तों कुछ और भी यहाँ ट्रिक हैं मैंने लिखी हुई हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है नियॉन साइन ट्यूब के लिए कुछ ट्रिक्स हैं। यहाँ अगर नियॉन साइन ट्यूब का रंग अगर पीला रहे और इसमें हीलियम गैस भर दी जाए तो दोस्तों पूछ लिया जाएगा यहाँ पर किस प्रकार का रंग प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है, गोली पीली है। गोली का मतलब हो गया गोल्डन प्रकाश, ठीक है, गोल्डन प्रकाश, गोल्डन या फिर हम कहेंगे सुनहरा प्रकाश या गोल्डन प्रकाश, ठीक है, गोल्डन प्रकाश। तो ये प्रकाश हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नियॉन साइन जो ट्यूब रहेगी उसको, ट्यूब का रंग पीला होना चाहिए और इस ट्यूब के अंदर हीलियम गैस भर देंगे। वैसे तो दोस्तों साधारण जो हीलियम गैस होती है, ठीक है, या हम कहेंगे कि जो हीलियम होता है इसके द्वारा जनरली पीला ही प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखना कि पीला रंग प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, नियॉन साइन जो ट्यूब होती है उसका ट्यूब का रंग पीला होना चाहिए या पीले कांच की ट्यूब होनी चाहिए, और इसमें हम, ठीक है, हीलियम गैस भर देते हैं। तो प्रकाश जो जब इसको यूज करेंगे जो प्रकाश प्राप्त होगा वो हमको सुनहरा रंग का प्रकाश प्राप्त होगा। हमारे कहने का मतलब है पीले कांच की ट्यूब और इसके अंदर हम भरेंगे
हीलियम की गैस तो प्रकाश प्राप्त होगा सुनहरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है हरी पीली मरकरी है, हरी पीली मकरी है। इसका मतलब देखिए क्या है, ये हरे रंग का प्रकाश अगर नियॉन साइन ट्यूब जो है उस ट्यूब का रंग पीला होना चाहिए या पीले कांच की ट्यूब होनी चाहिए। और इसके अंदर यदि हम अभी ऊपर हम जो है हीलियम गैस भर रहे थे, अब हीलियम के स्थान पर यदि मरकरी गैस भर दें, ठीक है, यदि मरकरी गैस भर दी जाए और ट्यूब जो है कांच जो है वो पीला रहे तो रंग प्राप्त होगा हमको हरा। ऊपर क्या था दोस्तों, ऊपर देख लीजिए, ऊपर था कि पीली रंग की ट्यूब में हीलियम गैस भर रहे हैं, यहाँ पर पीले रंग की ट्यूब में मरकरी गैस भर रहे हैं। जब पीले रंग की ट्यूब में हीलियम गैस भरेंगे तो प्रकाश सुनहरा मिलेगा, ठीक है। पीले रंग की कांच की ट्यूब में जब हम मरकरी गैस भरेंगे तो रंग हमको हरा प्राप्त होगा। दोस्तों ये इससे बड़े आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों कुछ और भी हैं, यहाँ पर एक और ट्रिक लिखी है, ट्रिक को ही मैंने ट्रिक बना दिया। इसका मतलब है यहाँ देखेंगे विभिन्न पैसिव डिवाइस, वे युक्तियाँ जो विद्युत ऊर्जा खपत करें, पैसिव डिवाइस कहलाती हैं। ये ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती अर्थात इनमें ऊर्जा स्रोत नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है ट्रिक, इसका मतलब क्या है, ये सभी पैसिव डिवाइस हैं, ठीक है। ये चार के चारों पैसिव डिवाइस हैं। इनमें टी से मतलब है ट्रांजिस्टर, टी से मतलब ट्रांजिस्टर, आर से मतलब रजिस्टर, ठीक है, या हम इसको प्रतिरोधक कहेंगे, आई से मतलब इंडक्टर जिसको हम प्रेरक कहेंगे, सी से मतलब कैपेसिटर जिसको हम संधारित्र कहेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिरोधक इसको प्रतिरोधक के द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों, ठीक है। प्रेरक के द्वारा प्रेरकत्व उत्पन्न होता है, इसका मात्रक होता है हेनरी। और संधारित्र के द्वारा, ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए संधारित्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है फैरेड या माइक्रोफैरेड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक टेबल मैंने बनाई है, इसमें से एक क्वेश्चन कई बार पेपर में उठाया गया है, TG2 में भी, JEE में भी और AE में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। यहाँ लिखा है संधारित्र की चार्जिंग, यहाँ लिखा है संधारित्र चार्जिंग के समय अपने उच्चतम मान का प्रथम बार में कितना 63.2% चार्ज हो जाता है। जब हम किसी कैपेसिटर को सप्लाई के फेज और न्यूट्रल के मध्य संयोजित करते हैं तो कैपेसिटर को पहली बार जब हम लगाएंगे तो वो अपनी पूर्ण चार्ज जितनी उसकी उच्चतम क्षमता है उससे पहली बार में 63.2, ठीक है, प्रतिशत चार्ज हो जाता है। परंतु ये तो जनरली सभी लोग रटे हैं। अगर उसने चौथी बार या तीसरी बार या पाँचवीं बार पूछ दिया तो पाँचवीं बार में या चौथी बार में या तीसरी बार में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा। लगातार हम उसको जब 4 बार लगाएंगे तो ये 98% चार्ज हो जाता है कैपेसिटर। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे इस टेबल से, जब हम कैपेसिटर को पहली बार चार्ज करते हैं, ठीक है, पहली बार चार्ज करने में तुरंत लगाए और हटा लिए एक बार, ठीक है, पहली बार हो गया तो ये 63% या 63.2% चार्ज हो गया। इसके बाद तुरंत हम दोबारा फिर लगा करके हटा लिए तो ये अपनी संपूर्ण या उच्चतम मान का 86% चार्ज हो जाएगा। अगर हम तीसरी बार इसको चार्ज किए, तुरंत तीसरी बार फिर लगा दिए तो 95%, चौथी बार लगा दिए तो 98% और पाँचवीं बार लगा दिए तो ये 99 से 100% के आसपास चार्ज, या हम कहेंगे ये 5 बार में कोई भी कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। दोस्तों इस टेबल को बहुत अच्छी तरीके से आप कंठस्थ कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फिर आने की संभावना है। पिछली बार में इसमें से क्वेश्चन उठाया गया था। दोस्तों यहाँ कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ भी कंफ्यूज रहती है बहुत ज़्यादा, यहाँ भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसको समझ लीजिए। ये देखो कैसे है, यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर में बिट बाइट और निबल, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है कंफ्यूज हमेशा रहती है। तो ये मैंने लिखा है बावनी, इसका मतलब इसको हम बावनी से पढ़ेंगे। BA का मतलब हो गया बाइट, BI का मतलब हो गया बिट और NI का मतलब हो गया निबल। तो इसमें होता क्या है कि बिट बराबर मतलब बाइट बराबर बिट बराबर निबल, ऐसे लिख करके इसके नीचे 182 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। यहाँ दोस्तों जैसे मैंने लिखा है बावनी, इसके नीचे लिखा है 182, तो इसका मतलब है कि एक बाइट में 2 निबल या 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 2 निबल या 8 बिट होते हैं, मतलब एक बाइट में 2 निबल, या हम कहेंगे एक बाइट में
8 बिट होते हैं। अब तीसरा संबंध यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तीसरा संबंध ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 2 निबल बराबर 8 बिट होते हैं। यहाँ मैंने ये लिखा है 2 निबल बराबर 8 बिट होते हैं। अब उसने यदि पूछ दिया कि एक निबल में कितने बिट बनेगी, तो एक निबल में कितने बिट बनेंगे, इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा, तो एक निबल में 4 बिट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम रेडी या तैयार कर सकते हैं बड़े आसानी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बावनी लिखा हुआ है, कंप्यूटर में बिट बाइट और निबल से संबंधित बावनी, इसका मतलब है बाइट, बिट और निबल। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, पेपर में और कंप्यूटर में भी आपको बहुत विशेष तरीके से काम करेगा। यहाँ देखिए कुछ और मैंने लिखी हुई है यहाँ ट्रिक। जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं, जैसे सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप, उसमें मतलब कुछ गैसें भरी जाती हैं और उन गैसों के द्वारा कौन सा रंग बल्ब जो है वो कौन सा रंग प्रदान करेगा या किस रंग का प्रकाश प्रदान करेगा, इसके लिए मैंने यहाँ ट्रिक लिखी है। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है? सहेली गरम लाइन पीसो। इसका मतलब है सहेली, इसका मतलब है सा से मतलब है सफ़ेद रंग। ठीक है, हेली मतलब हो गया हेलोजन। जब हम हेलोजन की वाष्प भरते हैं तो रंग हमको सफ़ेद प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा है गरम, इसका मतलब है गा से मतलब है ग्रीनिश ब्लू रंग। ठीक है, और मा से मतलब हो गया मरकरी वाष्प। जब हम लैंप में मरकरी वाष्प भरते हैं तो हरा नीला मिक्स प्रकाश या ग्रीनिश ब्लू प्रकाश प्राप्त होता है। लाइन ला का मतलब है लाल रंग। ठीक है, और इन मतलब हो गया नियान, नियान गैस। जब हम नियान गैस बल्ब के अंदर भरेंगे तो हमको लाल रंग प्राप्त होगा। फिर लिखा है पीसो, इसका मतलब हो गया पी से मतलब पीला रंग। ठीक है, सो मतलब सोडियम, तो सोडियम के द्वारा पीला रंग प्राप्त होता है, नियान के द्वारा लाल रंग, मरकरी के द्वारा ग्रीनिश ब्लू, हेलोजन के द्वारा सफ़ेद, मतलब सफ़ेद रंग के लिए हेलोजन। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू गावरा लिखा है, इसका मतलब हो गया ग्रीनिश ब्लू के लिए मरकरी। ठीक है, और लाल रंग के लिए हम नियान का यूज़ करेंगे, पीला रंग के लिए सोडियम का यूज़ करेंगे। बड़े आराम से याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू, गुड नाइट।